क्या होता है जब महत्वाकांक्षा मतलब किसी का एम्बिशन सारी हदें ही पार कर जाए? क्या होता है जब एक इंसान खुद को भगवानी समझने लगे? चलिए आज हम एक ऐसे ही सर्जन की कहानी में उतरते हैं जिसकी जिंदगी में एक आईना सिर्फ चेहरा देखने की चीज नहीं था, नहीं, बल्कि वो एक ऐसे अंधेरे का दरवाजा था जो उसे निगलने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा था। कहानी का जो हीरो है समीर, वो ये बात अस्पताल के एक गार्ड से कहता है। सोचिए, सिर्फ एक लाइन, पर ये लाइन उसके घमंड, उसकी खतरनाक सोच को पूरी तरह से सामने रख देती है। वो खुद को मौत से भी ऊपर समझता था, और शायद यही सोच उसकी बर्बादी की बस एक शुरुआत थी। समीर कोई मामूली सर्जन नहीं था। वो एक बेमिसाल सर्जन था जिसके हाथों में जिंदगियां बचाने का हुनर था। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे उन्हीं हाथों से वो मौत के साथ एक बहुत ही घिनौना खेल खेल रहा था। उसका एक ही जुनून था, मुर्दों को वापस जिंदा करना, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। समीर के इस जुनून को साइकोलॉजी में गॉड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये सिर्फ कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने की इच्छा नहीं थी, नहीं, ये तो एक ऐसा घमंड था जो उसे यकीन दिलाता था कि वो कुदरत के बनाए नियमों को तोड़ सकता है, कि वो मौत को भी हरा सकता है। जरा उसका तरीका देखिए, कितना ठंडा और नपातुला। लाश हासिल करना, उसे एक चैम्बर में रखना, फिर केमिकल डालना, ये सब किसी इंसान का काम लग ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई मशीन हो। उसके इस जुनून में भावनाओं के लिए तो कोई जगह थी ही नहीं। और फिर उसे लगता है कि वो जीत गया। चेम्बर से जैसे ही धुआं हटता है, लाश की आंखें खुल जाती हैं। समीर की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। उसे लगता है कि उसने तो भगवान को भी पीछे छोड़ दिया है। मगर ये जीत सिर्फ एक धोखा थी। वो शरीर जिंदा तो था, पर अंदर से एकदम खोखला, एक बेजान कठपुतली जैसा। उसकी सबसे बड़ी कामयाबी असल में उसकी सबसे बड़ी नाकामी बन गई थी, और इस सच को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। और फिर गुस्से में उसने उस लाश को अपनी लैब से बाहर फेंक दिया। लेकिन एक नाकामी समीर को कहाँ रोक सकती थी। उसका पागलपन अब और भी गहरा हो गया था। अब उसने एक नया फैसला किया कि अगर वो मुर्दों को वापस नहीं ला सकता, तो वो आईने में दिखने वाले अक्स से एक नया जीवन बनाएगा, एक ऐसी चीज जो असल में कभी थी ही नहीं। ये था उसका मिरर प्रोजेक्ट, एक ऐसा आइडिया जो विज्ञान के हिसाब से तो सरासर पागलपन था। वो ये मानने लगा था कि आईना किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा है और हमारे अक्स को, हमारे रिफ्लेक्शन को खींचकर हकीकत में लाया जा सकता है। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका उसे इंतजार भी था और शायद डर भी। आईने में उसका अक्स हिलना बंद कर देता है। वो बस खामोश खड़ा रहता है और उसके हाथ हाथ खून से सने होते हैं। समीर का सबसे भयानक सपना अब सच हो चुका था। अब समीर अपनी ही बनाई इस दुनिया में एक कैदी बन चुका था। उसका वो अक्स उसे सोने नहीं देता था, उसे हर पल डराता था और धीरे धीरे उसके दिमाग को खोखला कर रहा था। जो कभी शिकारी था, अब खुद शिकार बन चुका था। उसके अक्स की ये सीधी धमकी समीर के अंदर के गहरे डर को दिखाती है। मतलब अब वो कहीं भी हो, कभी भी हो, वो अकेला नहीं है। और यही उसका सबसे बड़ा खौफ था। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सब कुछ बिखरने वाला था। डर और पागलपन के बीच फंसे समीर को अब सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता है, इस शैतानी आईने को हमेशा के लिए तोड़ देना। माहौल में तनाव एकदम बढ़ जाता है जब समीर एक भारी भरकम हथौड़ा उठाता है। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और डर भी। वो आईने में कैद अपने शैतान को आज हमेशा के लिए खत्म करने वाला था। लेकिन यहीं एक और भयानक मोड़ आता है। जैसे ही समीर हथौड़े से आईने पर वार करता है, आईना तो टूटता है, पर उसका असर सीधा उसके अपने शरीर पर होता है। जी हाँ, उसके पेट में गहरा घाव बन जाता है जहां से खून बहने लगता है। और तभी टूटे हुए आईने की जगह अब एक पारदर्शी दीवार थी, जिसके दूसरी तरफ उसका हमशक्ल खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो कहता है, तुमने मुझे आजाद कर दिया, जबकि असली समीर फर्श पर खून से लथपथ पड़ा था। अब खेल पूरी तरह पलट चुका था। आईने का कैदी अब आजाद था और असली समीर अपनी ही बनाई जेल में कैद होने वाला था। एक ऐसी सजा जो शायद मौत से भी ज्यादा बदतर थी। समीर को एहसास होता है कि वो अब अपनी ही लैब में कैद हो गया है।
उन्हीं तड़पती हुई आत्माओं के साथ जिन पर उसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। वो सब अब उसके साथी कैदी थे। उसके हमशक्ल के आखिरी शब्द सीधे उसके घमंड पर चोट करते हैं। वो उसे बताता है कि अब समीर की खूबसूरत जिंदगी वो जिएगा और असली समीर को यहीं इसी अंधेरे में सड़ना होगा। और अब समीर का भयानक शारीरिक बदलाव शुरू होता है। सबसे पहले उसकी त्वचा सख्त होकर चांदी की तरह चमकने लगती है, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि धातु में बदल रहा हो। ये खौफनाक बदलाव यही नहीं रुकता। धीरे धीरे उसकी नाक, उसके होठ, उसकी आंखें सब गायब होने लगते हैं। उसकी इंसानी पहचान उसके चेहरे से सचमुच मिटाई जा रही थी। और आखिर में उसका ये बदलाव पूरा होता है। वो अब इंसान नहीं बल्कि एक जीता जागता आदमकद आईना है, फंसा हुआ, सब कुछ महसूस करता हुआ, लेकिन हमेशा के लिए खामोश। पर उसकी सजा का सबसे क्रूर, सबसे दर्दनाक हिस्सा तो अभी बाकी था। उसका हमशक्ल जब भी खुद को कोई चोट पहुंचाता, दर्द असली समीर को महसूस होता। वो हमेशा के लिए हर चोट, हर जख्म को महसूस करने के लिए मजबूर था। कहानी की ये आखिरी लाइन समीर की किस्मत की दुखद सच्चाई को एकदम साफ कर देती है। उसका अक्स उसे खामोशी में तड़पने के लिए छोड़कर चला जाता है। समीर की ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अपने अंदर के अंधेरे में झांकने की असली कीमत आखिर होती क्या है, और क्या कोई भी उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार है?